प्राचीन समय के ऋषियों के पास आज की तरह वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं नहीं थीं। वे प्रकृति के साथ शांत बैठकर गहरे मौन में जीवन को समझते थे। उन्होंने किताबों की जगह स्वयं अस्तित्व को ही अपना शिक्षक बना लिया था। जब वे इस मौन में डूबे, तब उन्होंने देखा कि घोड़े जैसी अद्भुत शक्ति और उसकी कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का रहस्य क्या है। उन्होंने पाया कि घोड़ा लगातार एक लय में अपने मूल केंद्र को सिकोड़ता और ढीला छोड़ता रहता है। वह अनजाने में ही अपनी ऊर्जा को नीचे गिरने से रोकता है। इसी अवलोकन से अश्विनी मुद्रा की उत्पत्ति हुई। अश्व यानी घोड़ा और मुद्रा यानी मुहर, अर्थात अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ बहने से रोकना। इसे थोड़ा और गहराई से समझें। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक जटिल तंत्र है। योग और आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कई प्रकार की प्राण ऊर्जाएं होती हैं। उनमें से एक है अपान वायु, जो नीचे की दिशा में बहती है। यह मल मूत्र त्याग प्रजनन जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। लेकिन समस्या यह है कि आज का मनुष्य जागरूक नहीं है। वह कुर्सियों पर बैठा अपने विचारों में उलझा, अतीत और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। इस बेहोशी में उसकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे नीचे की ओर बहती रहती है, जैसे किसी बर्तन में छेद हो और पानी टपकता जाए। यही कारण है कि हम थकान, बुढ़ापा और बीमारियों का अनुभव करते हैं। हमारी ऊर्जा लगातार नीचे की ओर खींचती रहती है और धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अश्विनी मुद्रा इस ऊर्जा के रिसाव को रोकने का एक तरीका है। यह मानो प्रकृति के उस खिंचाव के खिलाफ एक जागरूक प्रयास है जो हमें नीचे ले जा रहा है। जब तुम पूरी सजगता से अपने मूल स्थान को सिकोड़ते हो, तो तुम वास्तव में ऊर्जा के प्रवाह पर एक रोक लगा रहे होते हो, जैसे बहती नदी पर बांध बनाना। ऊर्जा का एक नियम है, वह नष्ट नहीं होती, सिर्फ दिशा बदलती है। जब नीचे का रास्ता बंद होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। हमारे प्राचीन योगियों ने इसे ऊर्ध्वरेता होना कहा है, यानी वह जिसकी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण को चीरकर ऊपर उठने लगी हो। महाभारत के भीष्म पितामह की कथा को याद करो। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कोई जादुई वरदान नहीं था, यह उसी ऊर्जा का विज्ञान था। जब व्यक्ति अपनी मूलाधार की ऊर्जा को नीचे बहने से रोक लेता है, तो मृत्यु भी उसके द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है, प्रतीक्षा करती है। जो ऊर्जा पहले क्षय और कमजोरी की ओर जा रही थी, वही अब जीवन, चेतना और जागरूकता की ओर मुड़ जाती है। वह रीढ़ के माध्यम से ऊपर मस्तिष्क तक पहुंचती है। साधारण मनुष्य का प्राण नीचे से बहकर नष्ट हो रहा है, लेकिन एक योगी का प्राण इसी मुद्रा के जरिए आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। आज का मनुष्य बहुत अधिक दिमाग पर केंद्रित हो गया है। उसे लगता है कि सारा ज्ञान सिर में है, लेकिन शरीर का सबसे निचला भाग मूलाधार असल में ऊर्जा का भंडार है। अश्विनी मुद्रा हमें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ती है। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है। इसे अभ्यास करने से न सिर्फ शरीर मजबूत होता है, बल्कि भीतर की सुप्त चेतना भी जागने लगती है। पश्चिमी विज्ञान शरीर को एक मशीन की तरह देखता है। वह उसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझता है, मांसपेशियां, नसें, रक्तवाहिकाएं आदि। यह ज्ञान उपयोगी है, लेकिन पूरा नहीं है। दूसरी ओर प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण शरीर को एक संपूर्ण जीवित इकाई मानता है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अश्विनी मुद्रा को सही ढंग से समझने के लिए हमें दोनों दृष्टिकोणों को साथ लेना होगा। हमारे शरीर के निचले हिस्से में श्रोणि पेल्विस के बीच मांसपेशियों का एक जाल होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण मांसपेशी गुदाद्वार से जुड़ी होती है। यह केवल एक मांसपेशी नहीं, बल्कि पूरे शरीर का आधार है। यही अंगों को सहारा देती है और उन्हें सही जगह पर बनाए रखती है। जब तुम अश्विनी मुद्रा में इस भाग को सिकोड़ते हो, तो तुम इस पूरे तंत्र को सक्रिय कर रहे होते हो। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि समय और गुरुत्वाकर्षण के कारण यह हिस्सा कमजोर हो जाता है, और जब जड़ें कमजोर होती हैं तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। पश्चिम में कुछ व्यायाम भी हैं जो इसी मांसपेशी को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। देखने में वे अश्विनी मुद्रा जैसे लगते हैं,
लेकिन उनमें और इस मुद्रा में बहुत बड़ा अंतर है। वे केवल शारीरिक अभ्यास है, यांत्रिक, बिना जागरूकता के। लेकिन अश्विनी मुद्रा एक ध्यान है। यह केवल मांसपेशी सिकोड़ने की क्रिया नहीं है, बल्कि श्वास, लय और जागरूकता का मेल है। जब तुम श्वास के साथ इसे करते हो, अंदर लेते समय सिकोड़ते हो और बाहर छोड़ते समय ढीला करते हो, तो तुम ऊर्जा को भी प्रभावित कर रहे होते हो। साधारण व्यायाम करते समय मन भटक सकता है, लेकिन अश्विनी मुद्रा में ध्यान पूरी तरह मूल केंद्र पर होता है। जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा भी वहीं बहती है। आधुनिक विज्ञान अब यह समझ रहा है कि शरीर के अंदर एक जुड़ा हुआ तंत्र है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। आयुर्वेद इसे पहले ही समझ चुका था। जैसे किसी पेड़ की जड़ को हिलाने से पूरी शाखाएं हिलती हैं, वैसे ही इस मुद्रा का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है। जब तुम इस केंद्र को सक्रिय करते हो, तो उसका असर केवल उसी स्थान तक सीमित नहीं रहता। वह शरीर के मध्य भाग, डायाफ्राम और यहां तक कि गले तक महसूस होता है। तुम केवल एक मांसपेशी नहीं, बल्कि पूरे शरीर की ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हो। आज का मनुष्य हमेशा भागदौड़ में है, काम, बाजार, विचारों और चिंताओं में उलझा हुआ। यह निरंतर तनाव सीधे हमारे स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। आयुर्वेद इसे वात असंतुलन कहता है। जब ऊर्जा असंतुलित होती है तो नसें कमजोर और अस्थिर हो जाती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे नर्वस सिस्टम की समस्या कहता है। अश्विनी मुद्रा इस स्थिति को संतुलित करने का एक तरीका है। शरीर के निचले हिस्से की नसें सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जब तुम इस मुद्रा का अभ्यास करते हो, तो तुम इन नसों के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजते हो। जैसे जड़ों में पानी डालने से फूल खिलते हैं, वैसे ही ये अभ्यास मस्तिष्क को शांत और संतुलित करता है। आज के समय में असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर के डर और विचार हैं। शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है, तेज धड़कन, उथली सांसें। अश्विनी मुद्रा इस तनाव को खत्म करने की एक चाबी है। यह शरीर को संकेत देती है कि अब सुरक्षित हो, आराम करो। इससे शरीर की आंतरिक शांति सक्रिय होती है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है, तो शरीर और मन दोनों शांत होने लगते हैं। हृदय गति धीमी होती है, रक्तचाप कम होता है और मन शांत हो जाता है। तनाव शरीर में विष पैदा करता है, जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। अश्विनी मुद्रा इस विष को खत्म करने में मदद करती है। यह शरीर में ऐसे रसायनों को बढ़ाती है जो शांति, आनंद और प्रेम की भावना पैदा करते हैं। यह केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर और मन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का एक तरीका है। यह हमें उसी शांति में वापस ले जाती है जिसे हमने जन्म से पहले अनुभव किया था। मनुष्य बुढ़ापे से डरता है और जवान दिखने के लिए बाहरी उपाय करता है, लेकिन असली उम्र भीतर से बढ़ती है, कोशिकाओं के स्तर पर। आयुर्वेद इसे ओजस की कमी कहता है। प्राचीन कथाओं में एक गहरा प्रतीक छिपा है। देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों की कथा। पुराण कहते हैं कि वे हमेशा युवा, ऊर्जावान और तेज से भरे रहते हैं। तुम्हें याद होगा, उन्होंने ही वृद्ध और जर्जर हो चुके महर्षि च्यवन को फिर से युवा कर दिया था। हम अक्सर सोचते हैं कि यह केवल किसी बाहरी जड़ी बूटी का चमत्कार था, लेकिन योग के गहरे रहस्यों में अश्विनी कुमारों का असली रहस्य इसी अश्विनी मुद्रा से जुड़ा है। अश्विनी यानी वह जो घोड़े जैसी असीम और अजेय जीवन ऊर्जा का स्वामी हो। महर्षि च्यवन ने केवल बाहर से औषधि नहीं ली थी, बल्कि अपने भीतर गिरती हुई प्राण ऊर्जा को, अपने अपान को इस मुद्रा के जरिए फिर से ऊपर की ओर मोड़ा था। जब तुम अश्विनी मुद्रा सिद्ध करते हो, तो तुम वास्तव में अपने भीतर सोए हुए अश्विनी कुमारों को, उस दैवीय चिकित्सा प्रणाली को जगा लेते हो। शरीर का रसायन बदलने लगता है और वही ऊर्जा जो तुम्हें बुढ़ापे की ओर ले जा रही थी, वह फिर से यौवन और ओजस में बदल जाती है। आज की जीवन शैली में शरीर के निचले हिस्से में रक्त और ऊर्जा का प्रवाह कम हो गया है। लंबे समय तक बैठने से यह हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। अश्विनी मुद्रा इस समस्या का समाधान है। यह एक प्राकृतिक पंप की तरह काम करती है।
जो उस क्षेत्र में रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। जब यह प्रवाह बढ़ता है तो शरीर के कमजोर हिस्से फिर से सक्रिय होने लगते हैं, नई ऊर्जा आती है, पुरानी कोशिकाएं हटती हैं और शरीर में एक नई ताजगी का अनुभव होता है। तुम्हारा शरीर केवल हड्डियों और मांस से बना हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय प्रयोगशाला है। इसके भीतर बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाली ग्रंथियां मौजूद हैं। पूर्व के साधकों ने अपनी गहरी अनुभूति से इन्हें चक्र कहा, जबकि आधुनिक विज्ञान इन्हें सूक्ष्म ग्रंथियों के रूप में समझता है। शरीर के निचले हिस्से में स्थित ये ग्रंथियां ही जीवन के महत्वपूर्ण रसायनों को उत्पन्न करती हैं। तुम्हारी पुरुष शक्ति, स्त्रीत्व और जीवन ऊर्जा सबका स्रोत यही क्षेत्र है। जब तुम अश्विनी मुद्रा के माध्यम से इस भाग में रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हो तो ये ग्रंथियां फिर से सक्रिय होने लगती हैं। वे उसी तरह कार्य करने लगती हैं जैसे युवावस्था के आरंभ में करती थीं। यही असली आयुर्वेदिक रसायन है, कोई बाहरी दवा नहीं, बल्कि शरीर के भीतर ही उत्पन्न होने वाला जीवन का अमृत। तुम्हारे जीवन की एक आंतरिक संरचना होती है, जैसे किसी धागे पर पूरा जीवन टिका हो। जब तुम लगातार तनाव, चिंता और भागदौड़ में जीते हो तो ये धागे धीरे धीरे कमजोर और छोटे होने लगते हैं। इससे जीवन की ऊर्जा कम होने लगती है और व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगता है। लेकिन जब अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से तुम्हारा स्नायु तंत्र शांत होता है तो यह प्रक्रिया रुक जाती है। शरीर अंदर से सुरक्षित होने लगता है। जब तुम इस अभ्यास में गहराई तक उतरते हो तो यह सिर्फ व्यायाम नहीं रह जाता, यह समय के प्रभाव को धीमा करने का माध्यम बन जाता है। तुम्हारी जैविक गति कम होने लगती है और तुम एक ऐसी अवस्था का अनुभव करने लगते हो जो समय से परे है। अब तक तुमने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, लेकिन केवल सिद्धांत और जानकारी जीवन को नहीं बदलते। असली परिवर्तन अनुभव से आता है। जब तक तुम स्वयं अपने भीतर इस प्रयोग को नहीं करते तब तक ज्ञान अधूरा ही रहेगा। अब अभ्यास की बात करते हैं। इसे केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए समझो। तुम कहीं भी हो, किसी शांत कमरे में या किसी पवित्र स्थान पर, स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी तुम्हारी जागरूकता। सीधे बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो। यदि रीढ़ झुकी रहेगी तो ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाएगी। शरीर को सहज रखो जैसे वो हल्का और खाली हो। आंखें धीरे से बंद करो। कंधों और चेहरे को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। एक आम गलती यह होती है कि लोग गुदा द्वार को सिकोड़ते समय पूरे शरीर में तनाव भर लेते हैं। जांघें सख्त हो जाती हैं, पेट कड़ा हो जाता है और चेहरे पर खिंचाव आ जाता है। यह सही तरीका नहीं है। तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म नियंत्रण सीखना है, बाकी शरीर पूरी तरह ढीला रहे। सिर्फ वही एक भाग सक्रिय हो, जैसे किसी शांत झील में एक ही स्थान पर हल्की सी लहर उठे। जब तुम इस नियंत्रण को सीख जाओ तब इसे श्वास के साथ जोड़ो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और उसी के साथ उस भाग को ऊपर की ओर सिकोड़ो। सांस पूरी भर जाए तो थोड़ी देर रुककर उस स्थिति को बनाए रखो। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो और उसी के साथ ढीलापन आने दो। इस प्रक्रिया को एक लय में दोहराओ। सांस अंदर, संकुचन, सांस बाहर, विश्राम। इसे 10 से 15 बार करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक लय बन रही है, जैसे कोई संगीत चल रहा हो। जब यह लय स्थिर हो जाए तब अगले स्तर पर जाओ। अब श्वास पर ध्यान छोड़ दो और केवल उस भाग को तेजी से सिकोड़ो और ढीला करो, बार बार, लगातार। यह एक कंपन जैसा अनुभव होगा। इससे भीतर ऊर्जा जागृत होने लगती है। यह अभ्यास अंततः तुम्हें एक गहरी स्थिरता की ओर ले जाता है, जिसे योग में मूल बंध कहा गया है। अश्विनी मुद्रा बार बार दरवाजा खटखटाने जैसी है, जबकि मूल बंध उस दरवाजे को खोलकर भीतर स्थिर हो जाने जैसा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, शरीर के साथ कभी जोर जबरदस्ती मत करो। यदि शरीर असहज लगे या कोई समस्या हो तो रुक जाना ही सही है। शरीर की अपनी बुद्धि होती है
उसे सुनना जरूरी है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि स्वास्थ्य बाहर से आता है, दवाओं या उपचार से, लेकिन असली उपचार भीतर से आता है। अश्विनी मुद्रा उसी आंतरिक चिकित्सक को जगाने का तरीका है। ठीक करने लगता है, पाचन सुधरता है, ऊर्जा संतुलित होती है और शरीर के निष्क्रिय हिस्से फिर से सक्रिय हो जाते हैं। तुम्हारा मूल केंद्र पूरे शरीर की नींव है। जब यह मजबूत होता है तो शरीर को प्राकृतिक सहारा मिलता है, रीढ़ सीधी और मजबूत हो जाती है और भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। अहंकार अक्सर चाहता है कि साधना दिखे, लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन सच्ची साधना हमेशा शांत और अदृश्य होती है। अश्विनी मुद्रा को किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। इसे तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हो, बैठते हुए, चलते हुए, पढ़ते हुए। बाहर से कोई नहीं जान पाएगा कि भीतर क्या चल रहा है। यही असली योग है, भीतर परिवर्तन, बाहर साधारणता। जब मन भटकता है तो इस अभ्यास को ध्यान का आधार बना लो, अपनी चेतना को वापस मूल केंद्र पर ले आओ। इससे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इस अभ्यास का परिणाम बाहरी प्रमाण से नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें अपने अनुभव से पता चलेगा। शरीर हल्का लगेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, मन शांत होगा। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक आकर्षण और स्थिरता विकसित होगी जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। जीवन में कोई भी गहरा परिवर्तन तुरंत नहीं होता। यह अभ्यास भी कोई जल्दी परिणाम देने वाली चीज नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है। तुम्हारी ऊर्जा जो अब तक नीचे की ओर जा रही थी, वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। इससे शरीर और मन दोनों में संतुलन आता है। जो भी व्यक्ति जीवन, चिकित्सा या आध्यात्म को समझना चाहता है, उसे पहले स्वयं अनुभव करना जरूरी है। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अश्विनी मुद्रा तुम्हें अपने भीतर उस सत्य को अनुभव करने का अवसर देती है। यह तुम्हें अमर नहीं बनाती, लेकिन तुम्हारे भीतर ऐसी जागरूकता लाती है जो समय से परे है। जब तुम्हारा आधार मजबूत होता है तो बूढ़ापा भी एक स्वाभाविक और सुंदर प्रक्रिया बन जाता है। डर नहीं, बल्कि स्वीकार का अनुभव। इसलिए अभी से जागरूक हो जाओ। अपने भीतर उस केंद्र को महसूस करना शुरू करो। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, बस उसमें जागरूकता का दीप जलाना है।